अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके इस बात का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊँगी आपको मोहम्मद इकबाल और इनकी लिखी हुई नज़म हकीकत हुस्न। इकबाल ने नज़म भी लिखी है, गज़ल भी लिखी है, तो ये इनकी नज़म है हकीकत हुस्न। आइए पहले पढ़ते हैं मोहम्मद इकबाल की हालत ज़िंदगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब अच्छी तरह समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा लिख सकें। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ। इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। शमशुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। इनके जो उस्ताद थे शमशुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन थे, उसी से उन्होंने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। सियालकोट में एक अंग्रेज़ी स्कूल से इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। स्कॉच मिशन स्कूल से FA किया। लाहौर में आला तालीम पाई और उन्होंने कहाँ आला तालीम पाई? लाहौर में। इब्तिदाई तालीम के ज़माने ही में शेर कहने लगे थे। इस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। इब्तिदाई तालीम जब उनकी शुरू हुई थी तो तभी से शेर कहने लगे थे और उस वक्त वो हिंदुस्तान में क्या था? दाग की शायरी का डंका बज रहा था। इब्तिदा में इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए इनसे इस्लाह ली। इकबाल से उन्होंने इस्लाह ली अपने ख़त व किताबत के ज़रिए दाग से। लाहौर ही में तालीम के दौरान प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। जब प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लैंड चले गए तो उनके इसरार पर इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। प्रोफेसर आर्नल्ड जो थे इंग्लैंड चले गए तो उनके इसरार पर इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। वहाँ फ़लसफ़े में मज़ीद महारत पैदा की और फ़ारसी अदब का मुताला भी जारी रखा। इसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। 1908 में हिंदुस्तान वापस आए और सरशिश्ता तालीमात से वाबस्ता हो गए। इसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इकबाल के आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। इकबाल क्या थे? बहुत मकबूल हो गए थे और बहुत अच्छे शायर थे और उनकी इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ इजाज़ात पेश किए गए। अल्लामा इकबाल ने एक तवील अरारत के बाद लाहौर में इंतकाल किया। वो बहुत दिन बीमार रहे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लामा इकबाल की नगारिशात में अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी नस्र नज़म का कसीर सरमाया शामिल है। उर्दू में इनके शेरी मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रब कलीम हैं। इनके उर्दू के जो शेरी मजमूए हैं क्या क्या नाम है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रब कलीम है। अरमगान हिजाज इनके उर्दू और फ़ारसी कलाम का मुश्तरका मजमूआ है। अरमगान हिजाज जो है उनके उसमें जो मजमूआ है उसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम हैं। फ़ारसी में इकबाल के कई मजमूए हैं। इकबाल ने शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया। इकबाल ने क्या किया? शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया। इनके फ़िक्र में हरकत अमल का फ़लसफ़ा कार फरमा है। इकबाल के इफ़कार में फ़लसफ़ा खुदी को एक ख़ास हैसियत हासिल है। उन्होंने अपने शायरी को क्या बनाया? पैगाम का ज़रिया बनाया और उन्होंने अपने शायरी में फ़लसफ़ा खुदी को दिया। सबको बताया कि खुदी एक चीज़ है जिसको अपने आप के अंदर को झांक के देखो कि हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या ख़ासियत है। तो उन्होंने क्या किया? फ़लसफ़ा खुदी को एक ख़ास हैसियत हासिल दी। इकबाल की मजहबी फ़िक्र भी इनकी शायरी का अहम जुज़ है। मग़रिब के ज़हनी ग़ुलामी से आज़ादी के ख़यालात इनके यहाँ नुमाया है। उस वक्त क्योंकि अंग्रेज़ की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, इसलिए उनके जहन में जो था ग़ुलामी से आज़ादी के ख़याल उनके यहाँ क्या है? नुमाया है। उनकी शायरी में ये ख़याल क्या है? नुमाया है। आइए पढ़ते हैं हकीकत हुस्न। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। हुस्न जो है, खूबसूरती जो है, खुदा से एक रोज़ सवाल किया हुस्न ने कि मुझे तूने जहाँ में क्यों नहीं लाजवाल किया, लाजवाल क्यों नहीं बनाया कि सब दिन मेरी खूबसूरती बाकी रहती,
مجھے کبھی بڑھاپا نہیں آتا، کبھی میں مرجھاتا نہیں اور سب دن ہی خوبصورت رہتا۔ حسن نے یہ سوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، خدا کی طرف سے یہ جواب آئی کہ دنیا کیا ہے؟ تصویر خانہ ہے، اور بالکل تصویر کی طرح دنیا سجی ہوئی ہے۔ شب دراز عدم کا فسانہ ہے، یعنی لمبی رات کا ایک فسانہ ہے، ایک کہانی ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے اس کی۔ اس کو جو یہ ہوئی ہے بنیاد ہے دنیا کی، رنگ تغیر یعنی تبدیلی ہے، اور دنیا میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تبدیلی کا نام ہی دنیا ہے۔ دن اور رات کا ہونا، خوبصورت کے بعد مطلب بڑھاپا آنا، جوانی کے بعد بڑھاپا آنا، اور دوپہر کے بعد شام آنا، یہ سب کیا تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا ہی بنایا کہ یہاں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی، اور اسی سے اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس کی یہ حسین بھی ہے دنیا، اسی لیے حسین ہے کہ حسن کے بعد کیا آتا ہے؟ زوال آتا ہے۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، پلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ یہ جو قمر ہے یعنی چاند ہے، تو یہ سب قریب تھا، اور کس کے؟ خدا اور حسن سے جب باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہا تھا، جب مکالمے ہو رہے تھے، تو اس نے کیا؟ قمر نے یہ سب باتیں سن لی، اور یہ سب بات کیا ہوئی؟ فلک پہ یعنی آسمان پہ عام ہو گئی، اور اختر سحر نے سنی، اور سحر یعنی صبح، اور اختر یعنی ستارہ، یعنی صبح کے ستارے نے بھی یہ بات سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو۔ اب سحر نے کیا کیا؟ تارے سے یہ بات سن کر کس کو سنا دی؟ شبنم کو سنا دی، یعنی اوس کی بوند جو آسمان سے ٹپکتی ہے اس کو سنا دی۔ اور فلک کی جو یہ بات تھی، آسمان کی یہ بات کیا؟ زمین کے محرم کو بتا دی۔ زمین کے محرم کس کو کہا جاتا ہے؟ شبنم کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمین کا محرم، زمین کا رازدار یعنی۔ تو شبنم کو کیا کیا گیا؟ سحر نے کیا کی؟ شبنم کو بتا دی فلک کی باتیں۔ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خوں ہو گیا غم سے۔ اب جب یہ پیام سنا، اس پیغام کو شبنم سے سنا پھول نے، تو کیا ہو گیا؟ آنسو اس کے آنکھ میں آ گئے پھول کے، کیونکہ پھول کو پتا ہے کہ جب میں ابھی بہت خوبصورت ہوں، کھلا ہوں، بعد میں ہم مرجھا جاؤں گا میں۔ اور کلی کا ننھا سا دل، جو کلی ابھی کھلا نہیں تھا، ابھی کلی تھا ہی، تو کیا ہو گیا؟ خون ہو گیا غم سے، اس کے دل میں خون اتر گیا، وہ غمگین ہو گیا۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ اور چمن سے روتا ہوا موسم بہار آیا تھا چمن میں، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ باہر چلا گیا، اور شباب کو آیا تھا یعنی شباب پہ تھا چمن، اور وہ کیا ہو گیا؟ سوگوار یعنی غمگین اور افسردہ ہو کر وہ کہا گیا چمن سے چلا گیا۔ یہ نظم محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ دنیا کی ہر شے کو کیا ہے؟ ایک دن زوال آنا ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپا، اور حسن کے بعد بڑھاپا آنا ہے۔ تو آئیے اب آگے پڑھتے ہیں لفظ اور معنی۔ زوال بولتے ہیں پستی اور گراوٹ کو، اور تصویر خانہ نگار خانہ اور پکچر گیلری۔ شب دراز یعنی لمبی رات، اور عدم یعنی نہ ہونا۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، اور نمود یعنی علامت، نشان، ظہور۔ اختر سحر یعنی صبح کا ستارہ۔ زمین کے محرم یعنی زمین کے رازدار۔ یہاں زمین کے رازدار کس کو کہا گیا ہے؟ شبنم کو کہا گیا، کیونکہ وہ آسمان سے زمین پر آتی ہے۔ اور سوگوار مانے غمگین، افسردہ۔ غور کرنے کی بات پڑھتے ہیں، اقبال کی یہ نظم دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور تبدیلی کو کارخانہ قدرت کا اصول سمجھتی ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ تبدیلی ہونا ہی ہے۔ تبدیلی کو کیا ہے؟ کارخانہ قدرت کا اصول سمجھا جاتا ہے۔ کلی کا پھول بن جانا، موسم بہار کے بعد خزاں کا آنا، اور شباب کے بعد بڑھاپے کی آمد فطرت کے اسی اصول کے تحت واقع ہے، کیونکہ فطرت نے یہ اصول بنا دیا ہے۔ اقبال نے خدا اور حسن کے مکالمے کے ذریعے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ دنیا کے ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور نہ صرف یہ کہ فنا اس کا مقدر ہے، بلکہ زوال ہی میں اس کا حسن پوشیدہ ہے۔ کیا بتایا گیا یہاں پر؟
कि दुनिया में क्या है, हर चीज़ फ़ना हो जाती है, लेकिन फ़ना क्या है, इसका मुक़द्दर है, और इसकी जो ज़वाल है इसी में इसकी खूबसूरती है और इसी में इसका हुस्न पोशीदा है। दुनिया के हर शय मसलन चाँद, तारे, शबनम, कली अपने तमाम तर हुस्न के बावजूद फ़ानी है। ये सब चीज़ बहुत हुस्न है, बहुत खूबसूरत है इन सब चीज़ों में, लेकिन ये तमाम तर हुस्न के बावजूद क्या है, ये फ़ानी है। आइए पढ़ते हैं नज़म का खुलासा। इक़बाल की ये नज़म मुख्तसर है, कुल 14 मिसरे हैं। इन मिसरों में इक़बाल ने बताया है कि दुनिया की हर शय फ़ानी है, ख़्वाह वो कितनी ही खूबसूरत हो। इक़बाल ने इसकी मिसालें पेश की हैं। चाँद, सुबह के सितारे, सुबह, शबनम, फूल, मौसम बहार, शबाब, सब नापायदार हैं। इस दुनिया में कुछ देर के लिए आते हैं, अपनी बहार दिखाकर गायब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ क्या है, नापायदार हैं, सब दिन रहने के लिए नहीं है। ये दुनिया में कुछ देर के लिए आते हैं और अपनी बहार दिखाकर गायब हो जाते हैं। इन मिसालों से इक़बाल ने यह ज़ाहिर किया है कि हुस्न को भी फ़ना होना है। हुस्न सब दिन किसी का बाकी नहीं रहता है, हुस्न को भी एक दिन फ़ना होना है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। ख़्वाह वो चाँद में हो या शबनम में, मौसम बहार हो या अहद जवानी, सब नापायदार हैं और फ़ना होने वाले हैं। फितरत का यही उसूल है। आइए शेर की तशरीह पढ़ते हैं। पहला शेर है, एक रोज़ हुस्न ने खुदा से ये सवाल किया कि तूने मुझे दुनिया में भेजा मगर लाजवाल नहीं बनाया, यानी हुस्न में कमी आएगी, हुस्न बरकरार नहीं रहेगा। दूसरा शेर का है, खुदा की जानिब से जवाब आया कि दुनिया एक तस्वीर खाना है जिसमें तरह तरह की तस्वीरें लगी हुई हैं। तस्वीरें असल शय का अक्स होती हैं। ये दुनिया तो फना की लंबी रात की एक कहानी है। तीसरा शेर है, ये दुनिया तो तगय्युर के रंग से ही सामने आती है। तगय्युर यानी तब्दीली, तब्दीली के रंग से ही सामने आती है, यानी दुनिया की अशिया बदलती रहती है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और फिर रात, लड़कपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा। यही तगय्युर यानी तब्दीली का रंग है। तगय्युर यानी होता है तब्दीली, तो यही क्या है, तब्दीली का रंग है। चौथा शेर देखते हैं। चांद करीब ही मौजूद ये बातें सुन रहा था, इसने आसमान पर सबको बता दी। चांद करीब था और हुस्न खुदा की बातें सुन रहा था, इसने क्या क्या आसमान पर सबको ये बातें बता दी। सुबह के सितारे ने भी ये बात सुनी। पांचवा शेर है, सुबह के सितारे ने ये सुनकर सुबह को बताया और सुबह से शबनम तक ये बात पहुंची। अब जब सुबह के सितारे ने यह बात सुनी तो सुबह को बताया और सुबह से शबनम तक ये बात पहुंची। इस तरह आसमान की ये बातें ज़मीन के महरम यानी शबनम तक पहुंच गई। शबनम को ज़मीन का महरम यानी राजदार इसलिए कहा है कि वो आसमान से ज़मीन पर आती है। छठा शेर है, शबनम में आसमान पर होने वाली बात फूल को सुना दी। शबनम के बात सुनकर फूल की आंखों में आंसू आ गए और कली जो खिली नहीं थी, इसका नन्हा सा दिल गम से खून हो गया। शबनम ने क्या किया, ज़मीन पर आकर ये सब बातें फूल को सुना दी और शबनम की बातें सुनकर फूल की आंखों में आंसू आ गए और कली जो नहीं खिली थी अभी, इसका नन्हा सा दिल गम से खून हो गया, यानी इस पर अफसरदगी तारी हो गई और यानी इस पर बहुत अफसोस तारी हो गई। सातवां शेर है, फूल और कली की हालत देखकर मौसम बहार रोता हुआ रुखसत हो गया, क्योंकि मौसम बहार चमन में आया था, लेकिन फूल और कली की जो ये हालत देखी गई, मुरझा गए हैं, तो मौसम बहार क्या हो गया, रुखसत हो गया। शबाब बाग की सैर को करने को आया था, वो खुश होने के बजाय सोगवार हो गया, यानी शबाब जो बाग की सैर करने के लिए आया था तो वो खुश होने के बजाय अफसरदा और मायूस हो गया। इक़बाल ने इस 7 इशार में हुस्न से बात शुरू करके शबाब पर ख़त्म की है। इक़बाल ने क्या किया है, ये इसमें 7 इशार हैं और इसमें हुस्न से बातें शुरू की है और शबाब पे ख़त्म की है और ये बता दिया है कि हर शय बदलती और फ़ना होती है। हर शय क्या रहती है, बदलती है, फ़ना होती है। हकीकत हुस्न ये है कि वो भी दुनिया की दिगर एशिया की तरह फ़ना होने वाला है और हुस्न की हकीकत ये है कि दुनिया की हर चीज़, हर शय फ़ना होती है, उसी तरह हुस्न भी फ़ना होने वाला है। आइए मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल है कि हुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया है, तो जवाब लिखेंगे, हुस्न ने खुदा से ये सवाल किया कि तूने मुझे लाजवाल क्यों नहीं बनाया, यानी हुस्न हमेशा बरकरार रहता और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती।
हुस्न क्या चाहता है कि वो हमेशा बरकरार रहता है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सवाल 2 है, खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू की खबर ज़मीन के वासियों को किसने किस तरह दी? तो खुदा और हुस्न के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पहले चांद ने सुनी। चांद ने आसमान पर सबको इतला दी। सुबह के सितारे ने ये बात सुनकर सुबह को बताया। सुबह से शबनम को मालूम हुई और शबनम ने ज़मीन के वासियों तक इस गुफ्तगू को पहुंचा दिया। फूल कली मौसम बहार और शबाब को शायर ने सगवार क्यों कहा है? जवाब लिखेंगे इसलिए कि ये सब हसीन होने के बावजूद फना होने वाले हैं। ये क्या है? फूल कली मौसम बहार और शबाब को शायर ने सगवार क्यों कहा, यानी ये सब क्यों मायूस और उदास हो गए? तो इसलिए कि ये सब हसीन होने के बावजूद फना होने वाले हैं, ये हमेशा ख़त्म होने वाले हैं। अपने ज़वाल की बात सुनकर सभी सगवार हो गए, यानी अपने ज़वाल की बात सुनकर सबको क्या हो गया? मायूसी हो गई। सवाल 4 है, नज़म के आखिरी शेर की तशरीह कीजिए। जवाब लिखेंगे नज़म के आखिरी शेर क्या है? चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सौ गवार गया। मौसम बहार को जब ये मालूम हुआ कि चांद सितारे शबनम शबाब को सवाल है, किसी का हुस्न बरकरार नहीं रहेगा, मौसम बहार के बाद ख़ज़ा है, इसीलिए उसे रोना आया। शबाब बाग के सैर के लिए आया था। जब फूल कली चमन और मौसम बहार की ये हालत देखी तो वो भी गमज़दा हो गया कि एक रोज़ शबाब भी बदल जाएगा, जवानी भी, और अपने हुस्न के साथ ख़त्म हो जाएगी। आइए अमली काम देखते हैं। कमर के माने हैं चांद। उर्दू में चांद के लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, मसलन हलाल, बदर, माह, मह और महताब। चांद के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? हलाल, बदर, माह, मह और महताब। इस तरह सूरज के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो लिखिए। तो सूरज के लिए इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज हैं शम्स, महर, आफ्ताब, खुर्शीद, सौर्य वगैरह। सूरज को क्या कहा जाता है? कितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? शम्स भी सूरज को कहा जाता है, महर, आफ्ताब, खुर्शीद और सूर्य वगैरह। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली नज़म के साथ मुलाकात होगी, फिर अगली नज़म के साथ वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।